हमेशा की तरह मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ और ये कहानी है मेरे पैदा होने की। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि यार 20 साल बाद ये कौन सी स्टोरी सुनाने जा रहा है। खैर अभी आपको पता चल ही जाएगा, तो इत्मीनान रखिए भाई। मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए आपने एक जुमला सुना होगा कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। तो मैं अभी स्टोरी कुछ यूं ही सुनाने लगा हूँ। कहानी तो मुझे अकेले ने लिखी, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ। प्लान के मुताबिक सारा कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कोई भी प्लान या कहानी तब खराब होती है जब उसे अहमियत ना दी जाए। कुछ यही सीन मैं भी कर रहा था। प्लान को लिख लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। खैर, मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहा था और ये मेरी गलती थी। और ये कहानी है हमारे लाहौर टूर की। और चूंकि हम फर्स्ट टाइम लाहौर का विजिट कर रहे थे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पैदा होने की कहानी है। तो अब चल रहे हैं लाहौर और कहानी की तरफ, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा भाई। हम वीकेंड से रायमंड इज्तिमा के लिए रायमंड पहुंच चुके थे और ये तीसरा रोज था। और जब बात लाहौर की आ जाए और रायमंड को स्किप कर दिया जाए तो फिर वो कहानी अधूरी रह जाती है। रायमंड इज्तिमा के आखिरी रोज जब हमने सुबह की नमाज पढ़ी तो हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। हमारी ये नादानी है कि हम अपनी इंफरादियत की तरफ तवज्जो न करते, बल्कि इज्तिमा तो बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया, हाँ बहुत लोग निकल गए, ये तो हो गया। अब सवाल ये है, इस उमूमी मेहनत के नतीजे में खुसूसियत में क्या खैर आई? हाँ, हर उमूमियत खुसूसियत को पोषने। जिंदगी में पहली मर्तबा रायमंड तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की और ये वो आखिरी लम्हात थे जिसके बाद दुआ होनी थी। तो हर तरफ सन्नाटा था और बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ था। हाँ, इसलिए उनका इम्तिहान होता है कि कौन पास हुआ कौन नापास हुआ। पढ़ाया सबको इज्तिमाई तौर पर और इन्फरादी तौर पर इनको जांचते हैं। ऐसे मरीजों को दुआ के बाद हम निकल पड़ते हैं शहर लाहौर की तरफ। और हमारे इस सफर का आगाज शहर लाहौर की खूबसूरत ऑरेंज लाइन से होता है। और इसी ऑरेंज लाइन की बहुत ज्यादा तारीफें सुन रखी थी, सोचा आज ख्वाब पूरा ही कर लिया जाए। और फिर हम निकल पड़े मजा लूटने इस ऑरेंज लाइन की राइड का। उस्मान मुस्तफ़ा भाई के मुताबिक हमने चुबुर्जी स्टेशन उतरना था और यहाँ इनके दोस्त थे, उनके हमने ठहरना था। उस्मान मुस्तफ़ा का प्लान बिल्कुल बेकार था, क्योंकि चुबुर्जी तो हम पहुँच गए थे उनके कार साहब के पास, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी, इंतज़ाम नहीं था। और हम ठहरे 8 लोग और वो बिल्कुल छोटा सा एक रूम था। सो हमने वहाँ प्लान को चेंज कर दिया। तो आपको आगे दिखाते हैं कि आगे होता है क्या हमारे साथ। 2000 years later. सो भाई लोग, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बट कढ़ाई। एंड किसी ने हमें सजेस्ट भी किया था, किसी ने क्या कि मेरे कज़न ने सजेस्ट किया था कि आप लाहौर जब भी जाएं तो बट कढ़ाई है, चाहे वो असल है चाहे वो नकल है, टेस्ट जिसके पास सही हो वो ठीक चीज़ है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, बड़ी लंबी पार्टी है। पहले तो अबू हुरैरा भाई अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फारूक साहब हैं और मौलाना ज़रा पीछे होइएगा, अली हैदर भाई हैं और इसी तरह कारी साहब एंड जमील रहमान और इसी तरह उस्मान मुस्तफ़ा मेरा यार दिल बहार, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा है। कुछ दोस्तों को इसके ऊपर शिकायत भी थी, कुछ शिकायत लान तान भी से किया गया है, लेकिन इसका जज्बा उसी तरह बरकरार है। उसामा नवाज और हमारे प्यारे कज़न डॉक्टर साहब तला टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ क्या सीन है। बाय द वे, दिस इज़ द डे फर्स्ट। आज हमारा पहला दिन है लाहौर में और यूँ समझे कि हम आज पैदा हो चुके हैं। क्या ऑर्डर कराया था तला भाई से हम पूछेंगे। तला भाई, हमने क्या ऑर्डर कराया था, मुझे तो भूल गया। हमने सादा बट कढ़ाई करवाई है 5 किलो हमने कराई है। देखते हैं अब ये कितनी खाते हैं।
और यूं पहला दिन हमारा खराब होने के बाद रात का हम डिनर कर रहे थे बट कढ़ाई पे, लेकिन बट कढ़ाई का जो टेस्ट था वो अनबयानेबल था। तो मिलेंगे आपसे डे 2 में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त।